श्री सिद्धाय नमः। सब भक्तों को नमो नारायण। आइए आज के वीडियो में हम भगवान शिव की पूजा से लेकर के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में रहते हैं कि क्या हम अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, कि क्या स्त्रियों को शिवलिंग पूजा करने का अधिकार प्राप्त है, कि क्या शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर हम जाने। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है परंतु आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न कि क्या हम अपने घर में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। तो आइए देखिए शिव पुराण इस विषय में क्या कहता है। भगवान शिव त्रिपुरासुरों का दाह करते हैं। ये 3 असुर ऐसे थे, इनके पास ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से 3 पुर थे, 3 ऐसे नगर थे जिन नगरों में कोई भी इनका बाल बांका नहीं कर सकता। एक सोने का पुर था, एक चांदी का पुर, एक लोहे का पुर, और इन तीनों ने ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त किया था कि केवल भगवान शिव के द्वारा ही हमारा वध हो सके। जब इनका उत्पात बढ़ा, सारे देवता भगवान शिव की शरण में गए तो भगवान शिव ने इनका वध करने से इनकार कर दिया। भगवान शिव ने कारण दिया, रुद्राल्ये प्रतिगृहम अग्निहोत्र प्रतिष्ठिते यावच वेद धर्मास्तु यावद वे शंकर अर्चनम यावच शुचि कृत्यानि तावन्नासु भवेन्नहि। देवताओं को कहा कि उन त्रिपुरासुरों में हर घर में भगवान शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई, हर घर में शिवलिंग का पूजन होता है, और जब तक वो राक्षस शिवलिंग का पूजन करते हैं, उनके घरों में शिवलिंग स्थापना है, तब तक कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। देवता चिंतित हुए, विष्णु भगवान के पास गए और भगवान विष्णु ने अहिरन नाम का एक पाखंडी साधु पैदा किया। उस पाखंडी ने अपने 4 शिष्यों के साथ जाकर के त्रिपुरों में शैव धर्म का विखंडन किया, और उसकी बातों में आकर के, जिस तरह से आज हम कुछ पाखंडियों की बातों में आकर के बहुत सारे लोगों ने शिवलिंग पूजा घर से त्याग दी है, उन असुरों ने भी ऐसा ही किया। त्रिपुरे तथा भूते दैत्या तख्त शिवर्चने। दैत्यों ने जैसे ही अपने घरों में शिवर्चन करना छोड़ा, भगवान शिव ने उनका दाह कर दिया। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव शमशान में निवास करते हैं, इसलिए घर में उनकी प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। तो इस विषय में शिव पुराण में कहा गया है कि जब त्रिपुरों का दाह हुआ तो सब जल गए, अहिरन जो था वो बच गया, जो पाखंडी साधु वो बच गया। उसने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मुझे भगवान विष्णु ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए बनाया था, मुझे भी रहने का स्थान दीजिए। भगवान शिव ने उसको कहा कि जाओ तुम पाताल में निवास करो, और जैसे ही कलयुग आएगा उस समय तुम्हारे इस ज्ञान का प्राकट्य होगा, और तुम्हारे जैसे जो लोग होंगे वो शैव धर्म का विखंडन करके लोगों की गृहस्थी को खराब करेंगे। तो आज भी आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती है, इसलिए ध्यान पूर्वक शिवलिंग की स्थापना आप अपने घर में कर सकते हैं। ध्यान ये रहे, कभी भी घर में वितस्य अंतरे 12 अंगुल से बड़ी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, चाहे किसी भी देवता की। शिवलिंग भी 12 अंगुल से ज्यादा आपको घर में स्थापित नहीं करना है। शिवलिंग की स्थापना आप अपने घर में निशंक भाव से कर सकते हैं। निशंक भाव से शिवलिंग की पूजा आप अपने घर में कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। स्त्रियां शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं। तो इस विषय में शिव पुराण क्या कहता है। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा प्रतिलोमजा पूज्येत सततं लिंगम तत् मंत्रेण स आदरम किम बहुक्तेन मुनिः स्त्रीणामपि तथा अन्यथा अधिकारो वस्ति सर्वेषां शिवलिंग अर्चने द्विजाः। कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ण का, किसी भी जाति का क्यों ना, यहां तक किम बहुक्तेन मुनिया, क्या रे ऋषियों, ज्यादा क्या कहूं, स्त्रीणामपि, स्त्रियों को भी भगवान शिव की पूजा का अधिकार है, शिवलिंग की पूजा का अधिकार
प्राप्त है। अब देखिए हमारे मन में ये प्रश्न पैदा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भाव है शिवलिंग को लेकर के, एक फैला दिया गया है कि शिवलिंग क्या है, वो भगवान शिव का जनन अंग है। देखिए भक्तजनों, ऐसा नहीं है। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में आता है कि शिवलिंग क्या है, महा अनल स्तंभ विभीषणाकृति बभूव तन्मध्यतः। कथा आती है ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ। युद्ध क्यों हुआ? ब्रह्मा जी कहते मैं बड़ा, विष्णु कहते मैं बड़ा, और उन दोनों के मध्य जब युद्ध विकराल रूप लेने लगा तो युद्ध को शांत करने के लिए वही ईश्वर, वही शिव महाअनल स्तंभ हो, एक अग्नि स्तंभ के रूप में वहां पर प्रकट हुए, और उसी अग्नि स्तंभ की स्थापना शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंग केवल भगवान शिव का निराकार स्वरूप है, वो शिव का जनन अंग नहीं है। इसलिए स्त्रियों के स्पर्श करने या ना करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। भाव क्या है? स्त्री शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं, शिवलिंग का स्पर्श निशंक भाव से कर सकती हैं। तृतीय प्रश्न, हम शिव नैवेद्य का ग्रहण कर सकते हैं? तो इसके विषय में शिव पुराण में कहा गया है, स्नापित्वा विधानेन यो लिंग स्नपोदकमः त्रिपवित्रेत त्रिविधम पापम तस्य हाशु विनश्यति। अर्थात शिवलिंग के प्रसाद को और चरणामृत को ग्रहण किया जा सकता है, पर यहाँ ये ध्यान रहे, चंडाधिकारो यत्रस्ति तद भोक्तव्यम न मानवः, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच भक्तितः। जिस शिवलिंग के ऊपर चंड का अधिकार होता है, चंड भगवान शिव के गण हैं, कुबेर के पुत्र हैं, जिस शिवलिंग के ऊपर चंड का अधिकार होता है, भोक्तव्य न मानवा, उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद भक्तों को नहीं लेना चाहिए। अब प्रश्न पैदा होता है कि चंड का अधिकार कौन से शिवलिंग के ऊपर होता है? तो इस विषय में कहा गया है कि जो पार्थिव शिवलिंग है, जब अपने घर में हम मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, कच्ची मिट्टी का जो शिवलिंग बनाया जाता है, उस शिवलिंग के ऊपर चंड का अधिकार होता है, उसका प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसका चरणामृत ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्य शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है, स्फटिक के शिवलिंग है, धातु के शिवलिंग है, पाषाण के शिवलिंग है, पारद शिवलिंग है, जितने भी हमारे मंदिरों में प्रतिष्ठित शिवलिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, इन सब शिवलिंगों के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए आशा करते हैं कि आपके इन तीनों प्रश्नों का निराकरण आज की इस वीडियो में जरूर हुआ होगा, और अगले वीडियो में हम कोरोना महामारी के समय में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो शिव पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, मंदिर इत्यादि में जा नहीं सकते, तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप अपने घर में रह करके ही किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, किस प्रकार से भगवान शिव को मना सकते हैं। तो इन सब जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब भक्तों को नमो नारायण, ओम नमः शिवाय।